सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हम आज की इस कक्षा में आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित बहुत ही सुंदर कविता कैदी और कोकिला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता के आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बहुविकल्पीय अर्थात MCQ क्वेश्चन, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कि एक प्रश्न के चार चार उत्तर दिए रहते हैं, जिसमें से कि आपको सही उत्तर चुनना होता है। तो मित्रों, चलते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, कैदी और कोकिला कविता के कवि का क्या नाम है? तो अभी हमने कैदी और कोकिला कविता के कवि का नाम बताया। फिर भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी मक्खनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी और ऑप्शन डी मक्खनलाल चतुर्वेदी। अब इसमें से कौन सा उत्तर सही है वो हमें यहाँ पे छांटना है, लिखना है। तो हमारा सही जो उत्तर है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस प्रकार से इसका जो पहला उत्तर ए माखनलाल चतुर्वेदी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिमकर निराश कर चला में हिमकर कौन है? तो इसमें से हमारे उत्तर हैं, उत्तर ए अंग्रेज जेलर, नंबर 2 सर्दी, नंबर 3 चंद्रमा और नंबर 4 कवि का साथी। तो इसमें हिमकर कौन है ये चीज बताना है कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली। इसमें हिमकर का क्या अर्थ हुआ? तो हिमकर का मित्रों जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। प्रश्न संख्या 3 हमारे पास है, कवि की कालिमा मई सखी कौन है? तो ए है श्यामा, बी कोयल, सी भंवरी और डी रात। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका सही उत्तर है कवि की जो कालिमा मई है, कवि ने कालिमा मई किसको बोला है? वो कोयल को बोला है। तो इसका जो बी उत्तर है वो सही होगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, कवि ने कोयल के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? कौन से विशेषण का प्रयोग किया है? दावानल सी, वेदना सी, मृदुल वैभव की रखवाली सी, ज्वालाओं सी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा मृदु वैभव की रखवाली सी। सी सही होगा, मृदुल वैभव की रखवाली सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है मित्रों, कवि ने दावानल की ज्वालाएं किसे कहा है? अंग्रेज सरकार को, बी प्रतंत्रता को, सी विदेशी वस्त्रों की होली में, या वीरों की जलती चिताओं को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी परतंत्रता को। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, वेदना बोझ वाली सी में कौन सा अलंकार है? तो मित्रों इसमें उपमा अलंकार है। इसका ए उत्तर सही है, क्योंकि उपमा अलंकार की ये पहचान है कि उसमें सी सम शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सी आया है, वेदना बोझ वाली सी। तो सी सम समान जो शब्द होते हैं वो उपमा अलंकार को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर सी शब्द से हम इसको उपमा अलंकार की श्रेणी में मानेंगे। अगला प्रश्न है, दावानल की कौन सी आग होती? दावानल जो होता है उसे कौन सी आग को दावानल कहा जाता है? दावानल कौन सी आग होती है? पेट की आग होती है, बी समुद्र की आग होती है, सी जंगल की आग होती है, या डी
ईर्ष्या की आग होती है। तो मित्रों, दावानल जो होती है वो जंगलों में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। तो इसका उत्तर सी वाला सही होगा, जंगल की आग को दावानल कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है हमारा, कवि ने कौन से गहने पहने हुए हैं? वहां पर कविता में आया है कि उन्होंने गहने पहने हैं, तो कौन से गहने पहने हैं? माला का गहना पहना है, कड़ा पहना है, हथकड़ी पहनी है या अंगूठी पहनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, हथकड़ियों का गहना उन्होंने पहना है। तो उत्तर हो जाएगा हथकड़ी। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पे चलेंगे मित्रों। कवि ने विदेशी शासन को काला क्यों कहा है? कवि ने विदेशी शासन को काला क्या कहा है? कानून कहा है या संकट सागर कहा है, भूत कहा है, कौआ कहा है? तो कहा है संकट सागर। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संकट सागर। हमारा अगला प्रश्न है, कवि का जेल रूपी संसार कितने फुट का है? तो कवि ने कहा है कविता में कि तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तो 10 फुट का संसार है, तो इसमें 10 कौन सा है? डी इसका जो सही उत्तर है 10 फुट का संसार है। इसमें ये गलत है, 5, 7 भी गलत है, 8 भी गलत है। तो सही जो है वो है 10 फुट का संसार है। तो अगला प्रश्न है हमारा, कवि का हृदय क्या कर रहा है? कवि का हृदय रो रहा है, रणभेरी बजा रहा है, सो रहा है, निरुत्साहित है? तो कवि का हृदय रणभेरी बजा रहा है। तो इसका बी उत्तर सही हो जाएगा, रणभेरी बजा रहा है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कवि ने मोहन किसे कहा है? मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? एक कविता में लाइन आई है। कवि ने मोहन किसे कहा है? कृष्ण को कहा है, जेलर को कहा है, कोयल को कहा है या महात्मा गांधी को कहा है? तो मित्रों, मोहन, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में मोहन जो कहा गया है महात्मा गांधी को कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी को। तो इस उत्तर को आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, कवि आज़ादी के लिए किसके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहता है? किसके रास्ते पर चलना चाहता है? भगत सिंह के रास्ते पर चलना चाहता है, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना चाहता है, सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चलना चाहता है या अपने बनाए हुए रास्ते पर चलना चाहता है? मित्रों, क्योंकि इसमें मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं ये बताया गया है और मोहन महात्मा गांधी को कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। बी उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी के रास्ते पर कवि चलना चाहता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, कवि ने विदेशी शासन की तुलना किससे की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि ने विदेशी शासन की तुलना किससे की है? तो इसमें उत्तर है हमारे पास, ए है यम से, बी है तम से, सी है गम से और डी है भ्रम से। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है बी, तम से। कवि ने विदेशी शासन की तुलना तम से की है। तम यानी अंधकार, काला अंधकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तम से। हमारे पास अगला प्रश्न है मित्रों, कवि किसके काले घेरे में बंद है? किसके काले घेरे में बंद है? कनात के, कायनात के, दीवार के, जज्बात के? तो मित्रों, कवि जेल की दीवारों के बीच में बंद है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, दीवार। तो इसको आप लिख लेंगे, सही उत्तर हो जाएगा कवि काले घेरे में, दीवारों के काले घेरे में बंद है। अगला प्रश्न है, अंगुलियों ने किस पर गान लिखे हैं? कवि ने लिखा है अंगुलियों ने लिखे गान। काहे पे लिखे हैं गान? तो ए है मिट्टी पर, बी है गिट्टी पर, सी है दीवार पर
और डी है कोहलू पर। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, ये हो जाएगा बी, गिट्टी। अगला प्रश्न है, कोयल की कूक में कवि को किस का बीज बोया हुआ लगता है? तो प्रेम का, समन्वय का, विद्रोह का या अहिंसा का? तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है सी, विद्रोह का। जो इसका सही उत्तर है विद्रोह का। कोयल की कूक में कवि को विद्रोह का बीज बोया हुआ लगता है। अगले प्रश्न की चलेंगे। प्रश्न है, कवि के लिए गुनाह क्या है? गीत गाना, हंसना, खामोश रहना या रोना? तो कवि ने कहा है कोयल को, तेरे गीत कहावे वहा और रोना भी है मुझे गुनाह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रोना। अगले प्रश्न पे चलेंगे मित्रों। प्रश्न है, कोयल इस कविता में क्या कर रही है? कोयल, तो इस कविता में कोयल क्या कर रही है ये हमें बताना है। स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का काम कर रही है, अपने पंचम स्वर से लोगों को प्रसन्नता प्रदान करने का काम कर रही है, लोगों को पीड़ा पहुंचाने का काम कर रही है, या लोगों को नींद से जगाने का काम कर रही है? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है ए, स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का कार्य कोयल कर रही है। तो ये उत्तर हो जाएगा। आंसर यहां से आप देख सकते हैं। प्रश्न है, कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? हमारा प्रश्न है, कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? ए, परेशानी की वस्तु, बी, गहना, सी, शीतलता प्रदान करने वाली वस्तु और डी, एक हथियार। तो इस मित्रों इसका जो सही उत्तर है, जंजीरों को गहना कहा गया है। बी सही हो जाएगा, जंजीरों को गहना कहा गया है। प्रश्न है, कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की? कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की? दुर्गा के, सरस्वती के, लक्ष्मी के, भारत माता के? तो मित्रों आजादी का आंदोलन है, तो क्या हो जाएगा उत्तर? भारत माता के। इसका जो डी सही हो जाएगा, कवि ने भारत माता के स्वर की कल्पना यहां पर कोयल के स्वर में की है। अगला प्रश्न है मित्रों, कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किस रंग से की है? रंग बताना है मित्रों, काले रंग से, पीले रंग से, लाल रंग से या हरे रंग से? तो कवि ने अंग्रेजी शासन को तम का प्रभाव बताया है, तो तम होता है काला, तो काले रंग से अंग्रेजी शासन की तुलना की गई है। अगला प्रश्न है, मोहन के व्रत पर, यहां मोहन का क्या आशय है? यहां पर गलती से ये भोजन लिख दिया, या मोहन होगा। मोहन, मोहन के व्रत पर मोहन का क्या आशय है? मोहन का अर्थ है मित्रों मोहनदास करमचंद गांधी। ये पूरा नाम महात्मा गांधी जी का था, तो मोहनदास करमचंद गांधी का यहाँ पर अर्थ है। प्रश्न है, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो पंक्ति में निहित अलंकार बताना है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो पंक्ति में निहित कौन सा अलंकार है? तो मैंने पहले भी बताया कि जहां पर सी, सम, समान ऐसे शब्द प्रयोग हों वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपमा अलंकार। अगले प्रश्न पे चलेंगे। इस काले संकट सागर पर, इस काले संकट सागर पर इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। संकट सागर के रूप में दिखाया गया है, तो संकट रूपी सागर को यहां पे दिखाया गया है, तो रूपक अलंकार होगा। संकट रूपी सागर यहां पे बताया गया है, तो ये उत्तर इसका हो जाएगा रूपक अलंकार। संकट रूपी सागर, रूपक अलंकार।
प्रश्न है काली का क्या अर्थ है। यहाँ पर काली जाली लिखा है, जाली नहीं होगा, आली। आली का क्या अर्थ है? आली। यहाँ पर बताना है कि आली का क्या अर्थ है। तो आली भौरा होता है, झरोखा होता है, कोयल होता है, सखी होता है। तो मित्रों आली जो बोलते हैं वो सखी को, सहेली को बोलते हैं आली। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आली, सखी का अर्थ है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कैदी और कोकिला में कवि की भाषा कैसी है? कैदी और कोकिला जो कविता है उसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैसी भाषा का प्रयोग किया है? संस्कृत निष्ठ का किया है, बोलचाल की खड़ी बोली का किया है, अवधी भाषा का प्रयोग किया है, या परंपरागत भाषा का प्रयोग किया है? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने किया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है कैदी और कोकिला कविता में अपनी बात कहने के लिए कवि ने किसको माध्यम बनाया है? जेल को, ब्रिटिश सरकार को, कोयल को, स्वतंत्रता सेनानियों को? ये कविता कैदी और कोकिला है। कैदी माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, कोकिला यहाँ पे कोयल है। तो कोयल को ही उन्होंने माध्यम बनाया है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, कोयल को माध्यम बनाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। माखनलाल जी की कविताओं में किस स्वर की प्रमुखता है? कौन से स्वर की प्रमुखता है? ईश भक्ति की है, श्रृंगार की है, देशभक्ति की है, या हास्य कविताएं वो लिखते हैं? तो उनकी जो कविताएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की, उनमें देशभक्ति दिखाई देती है। तो यहाँ पर सी इसका उत्तर हो जाएगा, देशभक्ति। अगले प्रश्न पे चलेंगे मित्रों। प्रश्न है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी जी को किन किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है? तो पुरस्कार हैं ज्ञानपीठ एवं पद्मश्री, साहित्य वाचस्पति एवं ज्ञानपीठ, पद्म भूषण एवं ज्ञानपीठ, पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी। तो मित्रों माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो पुरस्कार प्राप्त हुए वो है डी, पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है? नहीं है मित्रों, कौन सी रचना नहीं है? तो आपको पता होगा हिम किरीटिनी जो रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, हिम तरंगिनी भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की, और वेणु लो गूंजे धरा भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। लहर जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लहर। अब लहर किसकी रचना है? लहर जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये आप आगे कक्षा 10 में पढ़ेंगे। लहर जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे मित्रों। प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती का, वीणा का, प्रभा का, तारिका? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जिस पत्रिका का संपादन करते थे उसका नाम है प्रभा। सी इसका उत्तर हो जाएगा, प्रभा पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। मित्रों अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है हमारा कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब और कहाँ? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के दाबाई गांव में सन 1889 ईस्वी में, वाराणसी के लमही गांव में सन 1886 में, जबलपुर के जिले के सोहाना गांव में सन 1889 में, या सरगुजा जिले के विरमिटी नामक स्थान पर सन 1910 में? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो पहला ए, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के दाबाई गांव में सन 1889 में उनका जन्म हुआ था। मित्रों अब हमारे पास एक छोटा सा काव्यांश है। ये कविता कैदी और कोकिला से, इसको हम पढ़ेंगे और इस पर 5 प्रश्नों के उत्तर हम देंगे।
क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोहलू का चर्रक चूं, जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूं मोट खींचता, लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिल में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढहा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमारा है, कवि ने गहना किसे कहा है? कवि ने गहना कहा किसको है? ए है अपने पांव में पड़ी जंजीरों को, बी है वस्त्र आभूषणों को, सी है ब्रिटिश राज को, और डी है काले पानी की जेल को। तो गहना किसको कहा है मित्रों? आप भी इस जंजीरों को कहा है। जंजीरें कहाँ हैं? पाँव में पड़ी जंजीरें। तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? तो इसका पहला उत्तर ए वाला सही होगा, अपने पाँव में पड़ी हुई जंजीरों को गहना कहा है। दूसरा प्रश्न है मित्रों हमारे पास, कोहलू का चर्रक चूं की आवाज कवि के लिए क्या बन गया है? परेशान करने वाली बात, आनंद की बात, जीवन की तान, या मधुर संगीत? तो ये जब कोहलू का चर्रक चूं रोज चल रहा है वहां पर, ये उनके जीवन की तान बन गया है। सी उत्तर हो जाएगा, जीवन की तान बन गया है। प्रश्न संख्या 3 पे चलेंगे। कवि अपने गीत कहाँ लिखता है? कागज पर लिखता है, मिट्टी पर लिखता है, जेल की दीवारों पर लिखता है, अपने वस्त्रों पर लिखता है? तो जो ये हमारा काव्यांश था, इसमें बताया है मिट्टी पर लिखी अंगुलियों ने लिखे गान। तो बी इसका सही हो जाएगा, मिट्टी पर लिखता है। वैसे जो सही इसमें कविता में दिया है वो है गिट्टी पर लिखता है, गिट्टियों पर लिखे उंगलियों ने गान। लेकिन यहाँ काव्यांश में मिट्टी दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर हम इसको मिट्टी मान लेते हैं। कविता में इसका उत्तर गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान दिया है, परंतु यहाँ पर काव्यांश में मिट्टी पर लिखा है। तो और हमारे पास यहाँ पर विकल्प भी मिट्टी पर दिया है, तो हम इसका उत्तर मानेंगे मिट्टी पर। परंतु मिट्टी और गिट्टी जहाँ पर दोनों चीज आई हो, तो वहाँ पर आप गिट्टी उत्तर लिखेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कोयल किसके बीज बो रही है? विद्रोह के बीज बो रही है, प्यार के बीज बो रही है, नफरत के, या वैभव के? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ए, विद्रोह के बीज कोयल बो रही है। हमारा 5वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, कवि मोट खींचकर क्या करता है? पानी निकालता है, ब्रिटिश सरकार की अकड़ जकड़ निकालता है, या कोहलू चलाकर तेल निकालता है? या ख और ग कथन सत्य हैं? तो इसका जो सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ख और ग कथन सही हैं। जो कवि है ब्रिटिश सरकार का की अकड़ को भी निकालता है और कोल्हू चलाकर तेल भी निकालता है। तो इस प्रकार ये हमारे जो प्रश्न हैं, हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वो यहाँ पर पूर्ण होते हैं। आप सभी इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छी प्रकार से जब पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और परीक्षा में अवश्य आती है। तो मित्रों, अभी इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।